भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ताक्षयं जाति पुष्पम मधु सिद्धार्थ कावचा गण धूप इति आख्यातः सर्वभूत रुजापह। अर्थात पंचभूतात्मक पिंड एवं पंचभूतात्मक इस ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार की विकृति है, रोग है, दोष है, असंतुलन है, उसको संतुलित करने के लिए गण धूप में गाय का घी, चावल, चमेली पुष्प, शहद, श्वेत सरसों एवं वच इनको मिश्रित करके हवन सामग्री बना करके और उसकी जब हम हवि प्रदान करते हैं और उससे उत्पन्न होने वाला जो धूम्र है वह धूम्र सभी प्रकार के यातनादायक, पीड़ादायक रोगों को बहा ले जाता है और पंचभूतात्मक इस पिंड में और पंचभूतात्मक इस सारे ब्रह्मांड में संतुलन कायम करता है। तो आइए हम यज्ञ को अपनाएं। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए आइए आज हम सब लोग मिलकर के जो हमारी भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, पूरे विश्व की सबसे प्रथम जो संस्कृति है वैदिक संस्कृति है। यदि इस संस्कृति का कोई प्रतीक के रूप में हम कोई चीज देखें तो हमारे सामने अग्निहोत्र, यज्ञ कुंड या यज्ञ वेदी आती है। हमारे परंपराओं के साथ यज्ञ जुड़े हुए हैं, हमारे पर्वों के साथ यज्ञ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जो भी नित्य नैमित्तिक कर्म जुड़े होते हैं, चाहे वह शादी विवाह आदि से लेकर 16 संस्कार हो या नवषष्ठी, दीपावली, होली आदि पर्व हो, सब जगह पे यज्ञ जुड़े हुए हैं। इनके साथ साथ जो काम्य यज्ञ होते अर्थात मनोकामनाओं की पूर्तियों के लिए भी यज्ञ, मानी हम देखें तो जीवन के हर पहलुओं के साथ हमारे ऋषियों ने यज्ञ को जोड़ा हुआ है। और मूल वेद से लेकर के वेद आदि जो अन्य शास्त्र है, चाहे वह उपनिषद हो, चाहे वह दर्शन हो, चाहे वह नीति शास्त्र हो, चाहे वह स्मृति शास्त्र हो या ऐतरेय आदि ब्राह्मण ग्रंथ आदि हो, सब जगह पर हमें यज्ञ की महिमा देखने को मिलती है, सब जगह पे यज्ञ का वर्णन देखने को मिलता है। तो यह जो यज्ञ है वह कोई सामान्य कर्म नहीं अपितु एक अति विशेष कर्म के रूप में देखा गया। इसलिए कुछ शास्त्रों में यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञो ही श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ एक श्रेष्ठतम कर्म के रूप में देखा है। जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म से एक तो केवल हमें मात्र लाभ होता है तो उसको हम सामान्य कर्म कहेंगे। दूसरा ऐसा कर्म होता है कि जिस कर्म को करने से हमें तो लाभ हुआ लेकिन हमारे आसपास में रहने वाले जो हमारे संपर्क में आने वाले लोग हैं उनको भी लाभ हुआ तो वो उससे बेहतर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक कर्म ऐसा है जिसको करने से हमें भी लाभ मिला, हमारे आसपास में आने वाले लोगों को भी लाभ मिला, लेकिन उससे इतर कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पति जगत से लेकर के जो जड़ चेतन जगत अन्य है उसको भी लाभ प्राप्त हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे, और श्रेष्ठ कर्म कहेंगे। तो यज्ञ एक ऐसा कर्म है कि इस धरती पर जितने कर्म किए जाते हैं मनुष्य के द्वारा किए जाने योग्य, उन कर्मों में सबसे श्रेष्ठतम कर्म की जिस कर्मों को करने से खुद को भी लाभ है, उनके आसपास में रहने वाले लोगों को भी लाभ मिलता है, उसके साथ साथ उससे अतिरिक्त जो जड़ चेतन जगत है, पशु पक्षी आदि से लेकर के समस्त अस्तित्व को इसका लाभ प्राप्त होता है। वो कैसे प्राप्त होता है? देखिए, हमारा जो जीवन चलता है, मनुष्य की हम बात लें तो हमारा जो जीवन चलता है वो किससे चलता है? एनर्जी चाहिए ना, ऊर्जा चाहिए। वो एनर्जी ऊर्जा हम किस माध्यम से लेते हैं?
वो एनर्जी ऊर्जा हम आहार से लेते हैं। जो आहार हम लेते हैं वो कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में लेते हैं। ठोस रूप में लेते हैं, द्रव रूप में लेते हैं और गैस रूप में लेते हैं। ठोस रूप में जो हम आहार लेते हैं वह हम रोटी, चावल आदि, दाल आदि जो हम पदार्थ खाते हैं। दूसरा जो हम आहार लेते हैं वह द्रव, पानी, जूस आदि जो अन्य चीजें हम पीते हैं। और तीसरा जो हम आहार लेते हैं गैस फॉर्म में वायु को। 3 रूप में हम आहार को लेते हैं। और धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वो कितने रूपों में पाए जाते हैं? 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं और इन्हीं 3 रूपों में हम आहार लेते हैं और इन्हीं 3 रूपों में हम छोड़ते हैं मल मूत्र आदि के रूप में। गैस को हम यहीं छोड़ते हैं, बाकी मल मूत्र के रूप में, माने 3 रूपों में लेते हैं और 3 रूपों में छोड़ते हैं। इन तीनों रूपों से हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? और उससे हमारा जीवन चलायमान होता है। अब देखिए, हम भोजन ना करें, जो ठोस रूप आहार ले रहे हैं वो हम ना ले, तब भी हम 2 से 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं। कितना? हम ठोस रूप भोजन ना ले तो लोग जीते हैं, नहीं जीते? लेकिन उसकी अपेक्षा यदि हम द्रव रूप भोजन जो हम ले रहे हैं, द्रव रूप आहार ले रहे थे, पानी आदि, उसको छोड़ दे तो 2 से 3 सप्ताह व्यक्ति जी जाता है। उससे अधिक वो नहीं जी सकता। मानी इससे महत्वपूर्ण वो हो गया। इसी प्रकार से वायु रूप आहार जो हम ले रहे हैं, इसको हम छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी, मानी सबसे इंपॉर्टेंट आहार कौन सा हो गया? वायु हो गया। अब सबसे ज्यादा हम कौन सा आहार लेते हैं इन तीनों में से? हम भोजन जो लेते हैं वो दिन में कितनी बार लेते हैं? 2 से 3 बार। और द्रव रूप आहार हम कितनी बार लेते हैं? 5 बार, 10 बार। कभी गर्मी है तो ज्यादा और ठंडी है तो कम, 5 से 10 बार। और गैस रूप एनी टाइम, उठते बैठते खाते पीते यहां तक कि सो जाते हैं तब भी हमारा ये गैस रूप आहार निरंतर। इसका मतलब सबसे ज्यादा हम आहार किस रूप में लेते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट भी आहार हमारा कौन सा होता है कि जिसके बिना हम 3 मिनट से अधिक भी जिंदा नहीं रह सकते? तो जैसे मनुष्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा आहार वायु है, ऐसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा आहार कोई होता है तो वायु होता है। क्या होता है? पेड़ पौधे 95% अपना आहार वायु से बनाते हैं। कितना? और नीचे से कितने प्रतिशत लेते हैं? और उसमें भी जैसे पीपल आदि कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे होते हैं वो 99% अपना आहार वायु से ही लेते हैं। इसलिए आप लोगों ने पीपल का पौधा देखा होगा, दीवार में भी वो ना मिट्टी है, वहां ना खाद है, ना पानी है, कुछ नहीं होगा, खाली केवल मात्र आधार उसको मिला है, फिर भी वो जीवित रहता है और बढ़ता है, नहीं बढ़ता? क्यों? वो कहां से ले रहा है आहार? वायु से। इसलिए वायु जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और कहते हैं ना, जैसी होगी वायु वैसी होगी आयु। वायु रूप जो हमारा आहार है, उस वायु रूप आहार को शुद्ध करना, उस वायु रूप आहार को जीवनीय शक्ति से युक्त करना, वायु रूप आहार में कोई विषाक्त तत्व घुल गए तो उसको दूर करना, उसको मेडिकेटेड बनाने का कार्य किसी माध्यम से होता है तो वह माध्यम है यज्ञ। क्या है? जब हम यज्ञ करते हैं तो सीधा सीधा वायु प्रभावित होता है। क्या होता है? वायु प्रभावित होता है। इसलिए जब हम यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में विशेष करके 4 गुणों से युक्त जो पदार्थ होता है उसका हम समावेश करते हैं। एक तो पुष्टिकारक जो हमारा वर्धन करने वाले होते हैं, बढ़ाने वाले होते हैं। सुगंधित जो सुरभि को देने वाले होते हैं, गुड हार्मोन्स को बनाने वाले होते हैं। पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक जो हमारे रोगों को ठीक करने वाला होता है। पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक और चौथा होता है, और एक मिष्ट होते हैं, मिष्ट मीठे पदार्थ। इस प्रकार के 4 गुणों से युक्त जो पदार्थ होते हैं उसका हम समावेश करते हैं। और इन पदार्थों को जब हम जलाते हैं और उसके बाद जो गैसें बनती हैं वह गैसें हमारे मनुष्य जीवन के लिए भी और मनुष्येतर अन्य जो पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि है उनके लिए भी वो हितकर होता है।
और इतना ही नहीं, यज्ञ केवल मात्र वायु को ही प्रभावित नहीं करता है, वायु के साथ साथ अन्य भी जो तत्व हैं उन सब को वो प्रभावित करता है और उन सब के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। इसीलिए कहा जाता है कि यज्ञ एक ऐसी पद्धति है वो सब जगह पे संतुलन कायम करने का कार्य करता है। तो उस विषय में आपको और आगे बढ़ाएंगे। अब हम यज्ञ के ऊपर आते हैं। यज्ञ में हम कई सारे तत्वों का प्रयोग लेते हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण होती है, एक तो अग्नि, वहां पे क्या होता है, एक दूसरा तत्व का समावेश होता है, वह होता है मंत्र। तीसरा एक तत्व होता है, वो होता है भावनाएं। जैसे हम यज्ञ करने बैठते हैं तो पवित्रता से युक्त होकर के बैठना, आदि आदि बातें बताई जाती है ना, मन को एकाग्र रखना, पवित्र रखना, स्नान आदि करके, और भी मतलब पवित्रता, भावनात्मक शुद्धि का ध्यान रखा जाता है। तो इस प्रकार के कुछ ये मुख्य तत्व हैं, उसके ऊपर आपको कुछ बात बताता हूं। जैसे सबसे पहला मुख्य तत्व यज्ञ का होता है अग्नि। अग्नि, इस धरती पर जितने पदार्थ पाए जाते हैं उन पदार्थों में सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कोई पदार्थ होता है तो वह होती है अग्नि। क्या होती है? जैसे मैंने कहा ना, 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं। यदि ठोस रूप जो भी पदार्थ पाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा ठोस होता है पत्थर। मान लो हमारे पास चूना मिट्टी का पत्थर है, उस चूना मिट्टी के पत्थर के अंदर हम पानी डालें, द्रव रूप पानी को डालें, क्या उसके पत्थर के अंदर जा सकता है पानी? पानी को हम उस पत्थर के अंदर नहीं डाल सकते। इसी प्रकार उस पत्थर के अंदर ठोस कोई पदार्थ हम डालना चाहे तो वो भी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जगह ही नहीं है। उसके अंदर हम वायु, गैस को डालना चाहे तो उसको भी नहीं डाल, माने ठोस, द्रव या गैस, तीनों में से किसी को हम उस पत्थर के अंदर कोई जगह नहीं है। लेकिन आप उस पत्थर को अग्नि के ऊपर रख दीजिए, वह अग्नि उस पत्थर के अंदर नहीं, उस पत्थर के अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाती है। होता है गर्म, पत्थर गर्म हो जाता है और तेज आग में रख दो तो लाल भी हो जाता है। अर्थात अग्नि इतनी सूक्ष्म होती है कि जिस पदार्थ के अंदर कोई भी चीज जाने की कोई संभावना नहीं है उसके अंदर भी वो प्रवेश पा जाती है। एक दूसरी बात, अब जो ये इतनी सूक्ष्म अग्नि है तो उसकी विशेषता क्या है? धरती पर जितने भी पदार्थ हैं उसमें जो पदार्थ जितना सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा वो ऊर्जा को देने वाला, शक्ति को देने वाला पदार्थ होता है। क्या होता है? जैसे आपने नैनो टेक्नोलॉजी सुना है? नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है? कोई भी जो पदार्थ है उसको -10 उसको तोड़ना होता है। अर्थात इतना सूक्ष्म पदार्थ होता है वो। जैसे आपने नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो कार तो सबने सुनी है। नैनो कार क्या होती है? जो सामान्य कार होती है उससे 10 गुना जिसका वजन कम है उसको कहते हैं नैनो कार। ऐसे ही हर कोई पदार्थ क्या होता है? नैनो होता है, उसको तोड़ा जाए। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम तोड़ते हैं तो हीलियम बनता है, वो इससे कई गुना ताकतवर होता है और सूक्ष्म होता है। हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से लिथियम, लिथियम से यूरेनियम आदि, एक क्रमशः उसको तोड़ते तोड़ते जब हम जाते हैं तो यूरेनियम बनता है। अब यूरेनियम एक ऐसा तत्व हो जाता है कि हम थोड़ी सी मात्रा में, कितना, हम यदि अभी वर्तमान में जो गाड़ी आदि का प्रयोग करते हैं ना, यूरेनियम का हम थोड़ी सी मात्रा में प्रयोग करें तब भी वो गाड़ी जब तक चले तब तक हमें ईंधन उसमें ना डालना पड़े। आज जैसे उपग्रह के ऊपर जाते हैं या अन्य जो ऐसे कार्य सिद्ध करते हैं तो उसमें कौन सा ईंधन यूज करते हैं? यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। क्यों? थोड़ा होते हुए भी वो बहुत ज्यादा ऊर्जा देता है, बहुत ज्यादा। तो क्यों ये कार्य सिद्ध हुआ? उसको क्या किया? नैनो। हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य किससे चलता है? हाइड्रोजन गैस से। हाइड्रोजन गैस का वहां पे दहन होता है और हाइड्रोजन गैस इस धरती पर भी पाई जाती है, यहाँ पे भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन हाइड्रोजन गैस इतनी तेज आग पकड़ने वाली होती है कि चिंगारी मात्रा से ही वो तो मतलब तुरंत हो जाए। यदि हम उसका सही रूप में यदि प्रयोग कर पाए तो हम 50 पैसे से 1 रुपए में हम घर में जो गैस लेते हैं ना उतने में वो हमारे पास आ जाए, उतनी सस्ती हो जाए। लेकिन वो तेज रूप से आग पकड़ने वाली होती है, इसलिए उसका प्रयोग
जैसे कुछ कुछ बड़े बिजली आदि के प्लांट होते हैं जो बिल्कुल अलग जगहों पे बाहर लगाए जाते हैं, या कुछ ऐसी कंपनियां होती है जिसको बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो कुछ कुछ को बहुत सिक्योरिटी के साथ उसको अनुमति दी जाती है। वो फेक कंपनियां आदि होती है बहुत दूर, जहां जनसंख्या ना हो, ऐसी जगहों पे। क्यों ऐसा दें? क्योंकि वो बहुत सस्ता हो जाता है। क्या हो जाता है? सस्ता हो जाता है। तो उसमें दहन की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और उसको हम तोड़ते तो हीलियम, हीलियम से लिथियम, लिथियम से यूरेनियम आदि बनते हैं, और वो अपेक्षाकृत क्या होते हैं? सूक्ष्म, नैनो होते हैं। तो उसकी ऊर्जा क्या हो गई? सूक्ष्म होने से क्या हुई उसकी ऊर्जा? पदार्थ हल्का हो गया, छोटा हो गया, लेकिन उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। जैसे अपना आयुर्वेद, आयुर्वेद में जो हम औषधियां खाते हैं, सामान्य रूप से व्यक्ति बीमार हो जाए तो आसव देंगे, अरिष्ट देंगे, वटी देंगे, चूर्ण देंगे, ऐसे ऐसे कई सारी दवाइयां देते हैं ना। लेकिन जब व्यक्ति गंभीर अवस्था से बीमार हो जाता है, या ये दवाइयां अब उसके शरीर में काम नहीं करती है, तब कौन सी दवाई देते हैं डॉक्टर? रस रसायन विद्या, जिसको हम भस्म बोलते हैं। भस्म होती है ना, आप सब लोग जानते होंगे। वो भस्म विद्या, उसको रस रसायन विद्या आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं। वो भस्म क्या होता है कि जिस तत्व की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है ना, उस द्रव्यों को लेकर के पहले जला देते हैं। जला दिया तो वो वैसे ही भस्म के रूप में, राख रूप में आ गई, सूक्ष्म हो गया। आप फूंक मारो तब भी वो ऊर्जाएं इतनी सूक्ष्म हो गई। अब उस भस्म को खरल किया जाता है पत्थर में, पत्थर रख करके उसको खरल किया जाता है। उसको बोलते हैं पूड। और वो कई कई 30-30 फुट से भी अधिक फुट, माने एक ही थोड़ी सी मात्रा में उस भस्म को लेकर के खरल करेंगे। 2400 घंटों, सप्ताह सप्ताह भर, 10-10 दिन, 30-30 दिन लगातार उसको खरल करते हैं। तो वो जो राख थी, हम फूंक मारे तब भी उड़ जाए, ऐसी राख थी। वह राख को भी बार बार खरल करके उसके पार्टिकल को और तोड़ते हैं, और तोड़ते हैं, और तोड़ते, धीरे धीरे तोड़ते तोड़ते उसको इतनी सूक्ष्म अवस्था में ले जाते हैं कि उसके अंदर जो निहित जो शक्ति होती है वो उसकी उद्भुत हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में आ जाए। इस प्रकार से उसको सूक्ष्म किया जाए। इसलिए उसको दिया कितना जाता है? जब व्यक्ति बीमार हो कितना दे? 1 ग्राम, 2 ग्राम, बहुत ज्यादा तो 5 ग्राम देंगे, और उसकी भी 60 पुड़िया बना करके 1 महीने भर लेने के लिए देते हैं। और सामान्य दवाई हम लेते हैं, वटी, चूर्ण, आसवर, तो एक टाइम में ही हम 5 से 10 ग्राम, नहीं नहीं तो खा जाए। फिर भी ये जब काम नहीं करती है तब उसको दिया जाता है, और एक थोड़ी सी मात्रा में दिया जाता है तब भी ज्यादा काम करती है। किस आधार पे? सूक्ष्म होने के कारण। इसी आधार पे होम्योपैथी है ना, वो भी इसी आधार पे काम करती है। जिन तत्वों की हमें आवश्यकता होती है, जैसे उदाहरण के लिए हम नींबू ले ले। जैसे नींबू का रस, डिस्टिल वाटर, आसुत जल होता है ना, आसुत जल में 1 बूंद डाला 1 लीटर में, उसको 100 बार झटका देते, 100 बार झटका देते, तो वो 1 बूंद 1 लीटर पानी में टूट गई, घुल गई। अब उस 1 लीटर पानी में से 1 बूंद लेंगे और 1 लीटर और में डालेंगे, और उसको फिर 100 बार झटका देंगे, तो वो 1 बूंद पूरे 1 लीटर जल में टूट गई। ऐसे 2 बार हमने तोड़ दिया और 100 झटका 2 बार दिया, तो 200 पोटेंसी की वो दवाई हो जाती है। ऐसे 1-1 हजार पोटेंसी की तक दवाई बनाई जाती है। और ऐसे ऐसे करते हैं एक एक बूंद को डाल करके। तो आप विचार कीजिए, वो जब 10-1 हजार पोटेंसी की, मानी 10वें लीटर में उसमें से 1 बूंद हम डालते हैं, तो उसमें कुछ बचता है? सामान्य व्यक्ति क्या कहेंगे? जो था वो सारा तो फेंक दिया, इसमें क्या बचा? लेकिन वास्तविकता ये है कि आप उसकी जगह पे एक नींबू पी जाइए, और जो लास्ट में जो है उसकी आप 1 बूंद अपनी जीवा पे डालिए, उसकी अपेक्षा ये तुरंत और ज्यादा असर दिखाता है। किस आधार पे? वो इतना टूटा, टूटा तो क्या हुआ? नैनो हो गया, सूक्ष्म हो गया, रूपांतरित हो गया, ऊर्जा के रूप में आ गया, इलेक्ट्रॉन के रूप में आ गया। वो जीवा पे डालते ही तुरंत कार्य करता है। अर्थात धरती पर जितने भी पदार्थ है वो सब जैसे जैसे नैनो होते हैं, वैसे वैसे वो क्या होते हैं? शक्तिशाली। आज जो वर्तमान में बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं, या ऐसी जो बड़ी बड़ी चीजें बनाई जाती हैं, तो उसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे तैयार हुआ स्टील आदि का प्रयोग किया जाता है। तो वो क्या हो जाता है? एक तो हल्का हो जाता है, छोटा हो जाता है, और उसकी जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ गई। तो ऐसी चीजों का प्रयोग, जैसे हम मोबाइल आदि जो अन्य चीजें भी लेते हैं, वो भी अब धीरे धीरे सारी चीजें किसके ऊपर जा रही है? नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर। चिप कितनी सी होती है? छोटी सी, और उसमें कितना डाटा आ जाता है? बहुत सारा आ जाता है। और जब शुरुआत हुई थी तब आपको पता है वो कितना था? कई मीटर होल था
जब शुरुआत जब पहली बार हुई तो कई मीटर का हॉल था और उसमें उसको बनाया गया था और उसकी क्षमता कितनी थी पता है? जो स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जितना लिखा रहता है वो खाली डेटा स्टोर रहता है। जब शुरुआत हुई थी, फिर धीरे 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 वो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसे जैसे आता गया तो आज कितना हो गया, एक छोटी सी नाखून के बराबर चिप है और उसमें हम बहुत बड़ी मात्रा में डेटा कलेक्ट कर लें। किस आधार पे? नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे। तो कहने का अभिप्राय है कि जो पदार्थ सूक्ष्म होता है वो क्या हो जाता है? शक्तिशाली हो जाता है। और धरती पर जितने भी पदार्थ सूक्ष्म है उसमें सबसे सूक्ष्म पदार्थ कौन सा है? अग्नि है। और हम अब हवन करते हैं तो उस सूक्ष्म से सूक्ष्मतर पदार्थ जो अग्नि है उसके अंदर क्या डालते हैं हम? घृत और जड़ी बूटियां विशेष की हम आहुति देते हैं। और अग्नि का एक अपना विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि कहा। क्या कहा? अग्नि के संपर्क में जो चीज आती है उसको अपने जैसा बना लेती, अपना ही अंग बना लेती, अपने जैसा बना, अपने जैसा मतलब सूक्ष्म तम जो अग्नि है तो उसी रूप में उसको रूपांतरित कर देती है। तो उसकी शक्ति कितनी गुना बढ़ गई? अनंत गुना। जैसे हम सामान्य मॉडर्न साइंस में भी अभी जिस रूप में देखा जाता है, यदि उस रूप में भी यदि हम देखें, जैसे हम 1 ग्राम घी का हम प्रयोग करते हैं, कितना? 1 ml। यदि हम 1 ml घी को जलाते हैं तो वो जब गैस फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो 1864 गुना हो जाती है। कितनी? 1 ml घी को यदि हम जलाते हो तो 1864 गुना वो गैस फॉर्म को धारण कर लेता है। अपन लोग जिस कमरे में रहते हैं, मान लो छोटा सा कमरा है, उस छोटे से कमरे में तो रूम स्प्रे का हम यदि प्रयोग लें तो एक 300 ml का हमारे पास रूम स्प्रे हो तो लगभग साल भर चल जाता है। छोटा सा एक कमरा है और उसको आप हर रोज सुगंधी मानी 300 ml गैस का एक स्प्रे 365 कमरा सुगंधित कर सकता है। कितना? 365 कमरे उन्होंने सुगंधित किए। अब 300 ml से 365 कमरे सुगंधित हुए तो आप विचार कीजिए, आपने 1 ml घी को जलाया तो उसे 1 लीटर 864 ml गैस आपको मिली। कितनी? 1 ml से 1 लीटर 864 ml गैस आपको मिली। 300 ml से 365 कमरे सुगंध हुए तो ये जो 1 लीटर 864 ml गैस हमें मिली तो उससे कितने कमरे सुगंधित होंगे? खूब सारे हो जाएंगे। अब हम यज्ञ करते हैं तो कितना घी लेते हैं? सामान्य सामान्य नहीं, तब भी जो सामान्य घरों में व्यक्ति करता है तो 50 ग्राम 100 ग्राम, जैसे हम यहाँ करते हैं तो कुछ ज्यादा करते हैं। तो सामान्य नहीं नहीं तब भी मान लो कि वो 25 ग्राम घी का ही खाली यज्ञ करता है, तब भी वो कितने कमरों को सुगंधित करने वाली या उस कमरे के अंदर जो प्रदूषित वायु है उसको ठीक करने वाली गैसों को छोड़ता है? हम कल्पना कर सकते हैं। ये है नैनो टेक्नोलॉजी। थोड़ी सी मात्रा में होते हुए भी कई गुना बढ़ जाता है और उसका इफेक्ट होता है। इसलिए जो जैसे सामान्य रूप से कहते हैं ना कि अब इतना वायु प्रदूषण हो गया, ऐसा है, उसमें हमारे छोटा सा यज्ञ क्या काम करे। मुंबई शहर में घाटकोपर स्थान पर मैं योग वर्ग चलाती हूँ। कि हम पहले हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और उसके बाद हम क्लास शुरुआत करते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर कैंसर जैसे जो पीड़ित हैं उन्हें हमने पूरी तरह से फ्री रखा है। तो वैसे ही सुनकर एक महिला हमारे यहाँ पे आई तो उसे ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी हुआ था। मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है तो इसके लिए मैं योग वर्ग में आई हूँ यहाँ पर उसके बाद में 1 महीने के बाद में उसे वापस पीछे यानी पीठ की तरफ दर्द होने लग गया। तो दर्द होने लग गया तो हमने कहा कि आप डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। पर जब चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जो कैंसर आपको ब्रेस्ट में हुआ था वो पीछे आपकी मेरुदंड में फैल गया है, आपकी पीठ में पूरा फैल गया है। तो अब आप तो 1 महीने के ही मेहमान हैं, धीरे धीरे आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा, आप पूरी तरह से बेड पे आ जाएंगे। तो बहुत मायूस होके पूरा परिवार रोते रोते हमारे यहाँ आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है करके। तो हमने फिर यज्ञ करने के लिए उन्हें कहा। वहाँ पे सुबह डॉक्टर साहब उन्हें यज्ञ थेरेपी देते थे और उसके बाद में शाम के वक्त हम उनके घर में करते थे। तो 1 महीना या 15 से 20 दिन हम उसका हाथ पकड़ के जा रहे थे।
तो 1 महीने के बाद उसने कहा कि मैडम अब आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। तो उसके बाद इतना उसका आत्मविश्वास बढ़ा और 1 महीना तो गुजर गया। जो डॉक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल बेड पे आने वाली है, वो 1 महीना तो गुजर गया। 5 महीने तक वो लगातार मीरा रोड जाती रही और शाम के वक्त हम उनके यहाँ पे सेवा देते रहे। वो महिला बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ है और चल फिर रही है। तो यानी देखिए डॉक्टर सबको ही यज्ञ देव ने पूरी तरह से फेल कर दिया। तो यानी यज्ञ से हम ये बड़ी बीमारी हम जो कहते हैं इसे भी कैंसिल कर दिया है, कैंसर को कैंसिल कर दिया है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।